विक्रमादित्य चक्रवर्ती सम्राट। और ये उज्जैन नगरी जिसको अवंतिकापुरी बोलते हैं, राजा विक्रमादित्य की बसाई हुई है। जितने यहाँ देवी देवता है सिर्फ बाबा महाकाल छोड़ के सबको प्रसन्न करके राजा विक्रमादित्य लाए। इसका उदाहरण है हरसिद्धि माता। हरसिद्धि माता राजा विक्रमादित्य की आराध्य और कुल देवी है। यहाँ शक्तिपीठ है माता सती कोनी का स्थान, लेकिन यहाँ से कोई राजा इनको प्रसन्न करके गुजरात ले गए थे। जब राजा विक्रमादित्य यहाँ के उज्जैन अवंतिका के राजा बने, इनको पता पड़ा कि हमारी आराध्य कुल देवी हरसिद्धि माता, यहाँ तो मंदिर स्थान है, माता तो है नहीं, तो राजा विक्रमादित्य गुजरात से वापस प्रसन्न करके लाए माता को। तो आज भी हजारों वर्ष के बाद ये मान्यता है कि शाम को आरती के समय माता आती है, रात्रि विश्राम यही करती है, सुबह वापस कोयला डोंगर पोरबंदर गुजरात जाती है। माता के इतने बड़े भक्त थे राजा विक्रमादित्य कि अपना स्वयं का शीश अर्पण करते थे माता हरसिद्धि को। ऐसा बताते हैं इतिहास में 11 बार अर्पण किया इनने माता हरसिद्धि को, और 11 बार ही वापिस लगा। ऐसी माता हरसिद्धि की इनको कृपा थी। ये माता के इतने बड़े भक्त थे कि अपना साक्षात माता से फेस टू फेस बात करते थे। और ये राजा विक्रमादित्य का 32 पुतलियों का सिंहासन है, 32 देवियों का। इसको सिंहासन 32 इसलिए बोलते हैं कि सिंहासन के साथ भी थी 32 देवियां, जिनको पुतलियां कहा जाता है, और सिंहासन इनके अधीन था, है ना। और इसलिए इसको सिंहासन 32 ही बोलते हैं। ये ओरिजिनल सिंहासन का एक काल्पनिक रूप से बनाया गया है, ये भी 100 साल से अधिक पुराना है। ऐसा असली वाला सिंहासन भगवान इंद्र ने राजा विक्रमादित्य को स्वर्ग से दिया था, क्योंकि तो इस सिंहासन के योग्य यही राजा थे और यही इस पे बैठ पाए। लेकिन ये भी तब बैठ पाए जब इन 32 देवियों के इन सवालों के सही जवाब दिए। दूसरा कोई भी राजा इस सिंहासन पे नहीं बैठ सका। और उसी असली वाले सिंहासन में बैठ के राजा विक्रमादित्य ने नवग्रह देवता का भी न्याय किया था, जिससे शनि महाराज इनसे नाराज हो गए थे न्याय से, इनको 7.5 लगे थे। तो प्रजा के लिए अपने लिए इनने कष्ट सहा, तभी राजा विक्रमादित्य न्याय प्रिय, सत्यवादी और परदुख भंजन, पराये दुख काटने वाले राजा कहलाए। इसलिए इनके दर्शन करने से, चरण बंधन से 7.5 शनि महाराज दूर होते हैं और यही से उज्जैन अवंतिका यात्रा परिपूर्ण होती है। इस साइड में बेताल महाराज जो इनका प्रति उत्तर देते थे। विक्रम बेताल की कहानी सुनिए। बेताल एक बुद्धिमानी प्रेत था जो राजा विक्रमादित्य के अधीन हुआ था। वो भी तब हुआ जब बेताल के कठिन से कठिन सवालों के जवाब राजा विक्रमादित्य ने दिए। तो जो विक्रम राजा बोलते हैं वही बेताल करता है, इसलिए इनको विक्रम बेताल और बेताल 25 ही नाम से इनको जाना जाता है। इनने सिद्ध किया था विक्रम बेताल को। ये नीचे नवरत्न राजा विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्न कहलाते हैं। इनके दरबार में ये मंत्री के स्वरूप बैठते थे। ये 9 विद्वान पंडित है, कोई ज्योतिष में, कोई आयुर्वेद में, तंत्राचार्य में, कवि कालिदास। ये 9 रत्न 9 विद्वान पंडित इनके दरबार में मंत्री के स्वरूप बैठते थे, इनसे सलाह परामर्श लेके न्याय करते थे। तो ये 32 देवियां भी इनके राज्य में न्याय में सहयोग करती। सबका अलग अलग कार्य था। 2 पंख वाली परियां आकाश पाताल की खबर लाके देती। उस समय के समझो मोबाइल टेलीफोन का काम करते थे। तो न्याय में जब जाके इतने फेमस प्रसिद्ध हुए कि स्वर्ग से नवग्रह इनके पास आए थे न्याय के लिए। इनके हाथों में चिन्ह बने, इतने चिन्ह थे चक्रवर्ती सम्राट। हिंदू पंचांग चलता और अपना कैलेंडर विक्रम संवत, वो इन्हीं राजा विक्रमादित्य की देन है जो आज पृथ्वी पे 2080 हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत चलता है। हरसिद्धि माता इनकी आराध्य कुल देवी। उज्जैन अवंतिका में मनुष्य रूप में विक्रम राजा ने यह राज्य किया। बाकी कोई राजा या मनुष्य रूप में राज्य नहीं कर सका। राजा जरूर बने, इनके पहले भी बने, इनके बाद भी बने। इनके पहले इनके बड़े भाई राजा भर्तरी थे, जिनने गुरु गोरक्षनाथ से दीक्षा लेके विराग्य लिया। जो भर्तरी गुफा आज भी है उनकी यहाँ पे उज्जैन अवंतिका में, जिन्ना उनने 12 साल तपस्या की थी। फिर छोटे भाई विक्रम राजा ने ये राज्य संभाला। इनके बाद अंतिम राजा बने राजा भोज। न सिंहासन 32 ही बैठ सके, न राज्य कर सके। राज्य मात्र एक इन्हीं राजा ने किया। इनने भी क्यों किया? ये भगवान शिव का अंश अवतार थे, इसलिए अवंतिका उज्जैन में राज्य किया, ऐसा शिव पुराण में बताया। ये तो यहाँ राज्य दूर की बात है, इनके समय तो राजा बने, अब कोई राजा यहाँ रात भी निवास नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ के राजा दरियाद स्वयं भोलेनाथ बाबा महाकाल है। इसलिए विक्रमादित्य का नाम महल भी नहीं है, वो धरती में समा गया, विलुप्त हो गया, क्योंकि इनके अलावा कोई यहाँ राज्य नहीं कर पाया। और दूसरा असली सिंहासन विक्रमादित्य के बाद पृथ्वी में समाया था। राजा भोज ने उसको निकलाया था, बैठने की कोशिश करी तो बैठ नहीं पाया, क्योंकि 32 पुतलियों के सवालों के जवाब नहीं दे पाया था। तो ये सिंहासन भी वापस स्वर्ग लोक को चला गया। इसलिए प्रतीकात्मक रूप में ये सिंहासन 32 है विक्रमादित्य। ये मंदिर यहाँ पूरे विश्व में प्रथम मंदिर यहाँ उज्जैन अवंतिका में बनाया गया है। जय श्री महाकाल।